हेमंत जी, बिल्कुल आप बिल्कुल। मेरे को बताएं कि आज जो सारा का सारा सीन मध्य प्रदेश में देखा, और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने एक बहुत बड़ा आरोप उन पर लगाया है कि ये 50% कमीशन की सरकार है, और उन्होंने आह्वान किया कमलनाथ जी को कि कमलनाथ जी, आपको इस सरकार को विदा करना है। आपके हिसाब से आज क्या, क्योंकि हम लोग और आप लोग भोपाल में नहीं है और मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन दिल्ली से मध्य प्रदेश कैसा दिखाई देता है, उसका आकलन तो हम कर ही सकते हैं। देखिए त्यागी जी, जो अभी तक का जो भारतीय जनता पार्टी को जो फीडबैक है केंद्रीय नेतृत्व को, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत रिग्रेस कैंपेनिंग भी करती है और रिग्रेस तैयारी भी करती है। और जी। मध्य प्रदेश में उनके बहुत बहुत बड़े स्टेक्स हैं। जी। इसलिए अमित शाह जी ना केवल वहां टिक गए हैं, बल्कि वहां पर लगातार सर्वे हो रहे हैं। और जो हम्म। लास्ट सर्वे आया था, जो इंटरनल सोर्सेज बीजेपी के हैं, उसके जी। रिपोर्ट के बाद ही अमित शाह जी ने वहां पे कैंप करने का फैसला किया। उसमें ये जी। था कि जैसे मैंने आपको कहा था, कर्नाटक के परिणाम से पहले, अगर आपको याद हो, जब हम रात को बात कर रहे थे पहले दिन, तो मैंने आपको जी। कहा था कि 70 से नीचे सीटें आएंगी बीजेपी की, और वो 65 जी। आई। तो जो जी। बीजेपी के पास जो अब स्थिति, वहां पर जो फीडबैक आ रहा है ग्रास रूट पे सर्वे का, जो उनका हाँ, आरएसएस हाँ। का भी काडर है, जो उनका इंडिपेंडेंट काडर भी है, जब उसमें हम्म। यह रिपोर्ट आई कि भारतीय जनता पार्टी की 80 से नीचे सीटें आ रही हैं, उसके हम्म। बाद हाईकमान के अंदर एकदम भगदड़ मची, और अमित शाह ने अपने हाथ में कमान संभाल ली पूरे चुनाव की। हम्म। जहां तक शिवराज सिंह चौहान की बात है, शिवराज सिंह चौहान के बारे में अमित शाह ने, मैंने आपको भेजा भी था दिन में, बहुत क्लियरली कह दिया है कि मुख्यमंत्री हैं, और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा तब तय किया जाएगा। एक तरीके से हम्म। शिवराज सिंह चौहान की, मतलब मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को उन्होंने नकार दिया है प्रत्येक शब्द में, क्योंकि वो ही नेवर मिन्सेस द वर्ड्स, ही सेज जी। व्हाटएवर ही हैज टू से, क्योंकि ही इज इन द ड्राइविंग सीट। तो दूसरा पक्ष जो आपने आज इसमें देखा कि शिवराज चौहान भी नहीं है और कमलनाथ भी नहीं, उससे त्यागी जी मेरी थोड़ी सी मत भिन्नता है। मध्य प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, दुर्भाग्य से वो हम्म। कांग्रेस पार्टी खड़गे साहब और राहुल गांधी वाली या प्रियंका गांधी वाली या दिल्ली वाली कांग्रेस नहीं है, वो कमलनाथ कांग्रेस है। और वो हम्म। कमलनाथ कांग्रेस क्या है? मध्य प्रदेश के अंदर अगर जब से कमलनाथ सीएम से हटे हैं, केवल 14 महीने ही शासन किया था उन्होंने बहुमत की सरकार के बाद, उसके बाद वो ऑपरेशन हम्म। उस कमल का शिकार हो गई थी। हम्म। तब से लेकर के अब तक, पहली बात तो कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ के नेतृत्व में वहां किसी भी बड़े मुद्दे पर कोई बड़ा पॉलिटिकल आंदोलन नहीं किया है। हमारे साथी हैं बहुत वरिष्ठ, अनिल जैन जी, जो इंदौर से ही आते हैं, उनसे आज मेरी लंबी बातचीत हुई जब आपने ये टास्क दिया। तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर जो कमलनाथ जो चुनाव लड़ रहे हैं पिछले 3 साल से, जो उनका कैंपेन चल रहा है, पहली बात तो वो घरों से निकले, और जब निकले तो केवल धार्मिक आयोजनों में, भंडारे, कथाएं, और एक वो बाबा जो है कंट्रोवर्शियल, जो पूरे देश में हिंदू राष्ट्र स्थापित करते जा रहे हैं, उसकी आपने विवादास्पद तस्वीरें देखी होंगी कि जी। कमलनाथ का बेटा नकुलनाथ उनको चार्टर्ड जहाज से रिसीव कर रहा है। तो हम्म। जो जैन साहब कह रहे थे वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी तो इस नाम के लिए जानी जाती है ना, धर्म और ये सब हम्म। करके, और कांग्रेस हम्म। पार्टी अपोजिशन में होते हुए भी, और ऑपरेशन हम्म। लोटस का शिकार होने के बाद भी, अगर हम्म। अगर वो अपने मुद्दों के ऊपर, अब पचास हम्म। परसेंट जो कमीशन की बात आई है वो किसने कही? त्यागी जी, ये बड़ा हम्म। इंटरेस्टिंग है। पहली बार ये फ्रेज यूज किया प्रियंका गांधी ने, कमलनाथ ने नहीं किया कभी पहले, या प्रदेश के किसी हम्म। नेता ने नहीं किया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग, आज खड़गे साहब ने वही बात कही। दूसरी, उन्होंने ओबीसी जनगणना की बात आज उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट कही। तीसरी, जी। आपने जो आज बात कही रविदास यूनिवर्सिटी वाली, तो अलग अलग सेगमेंट्स को एड्रेस करने वाली बात जी। है। लेकिन अगर आप इसको और बारीकी से देखें, अमित शाह वहां क्यों बैठे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है देखना। हम्म। 18 साल 8 महीने का लगातार शासन, केवल 14 महीने एक बीच में वो है जो कमलनाथ का शासन था। 18 साल और 8 महीने के शासन के बाद भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसने मध्य प्रदेश को क्या दिया? हमारे जो अमित शाह जी हैं, उन्होंने क्या कहा कि मध्य प्रदेश को हम बीमारू राज्य से बाहर लाके समृद्ध और हम्म। संपन्न प्रदेश के रूप में ले आए। तो मैं केवल आपको एक आंकड़ा दूंगा, क्योंकि आंकड़ों से बहुत ज्यादा उससे, क्योंकि लोगों को बोर करने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में 8.5 करोड़ की आबादी है साहब, 8.5 करोड़ की आबादी, 5 करोड़ 18 लाख लोग मुफ्त राशन पे हैं, 5 करोड़ 18 लाख, और 1.5 करोड़ लोग सरकार की जो अलग अलग योजनाओं के अंदर, जिनको वो कहते हो आप, क्या बोलते हो उसको, लाभार्थी वर्ग, अलग अलग योजनाओं के तहत लाभार्थी है। तो मध्य प्रदेश, जो खुशहाल मध्य प्रदेश जिसकी बात वो कर रहे हैं, समृद्ध मध्य प्रदेश, उसमें केवल 1.5 करोड़ लोग हैं 8.5 करोड़ में से जो कमा के खा रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी का गवर्नेंस मॉडल।
और त्यागी जी 20 साल का जो शासन होता है ना, 18 साल 8 महीने का, इट इज एज गुड एज ए जनरेशन। अगर ये आपका गवर्नेंस मॉडल है तो मध्य प्रदेश के लोगों को सोचना चाहिए। एक बात तो मैं ये कहना चाहूंगा। दूसरी बात, कमलनाथ वहां 14 महीने सीएम रहे, उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाना चाहिए। उन्होंने 14 महीने में रहते हुए व्यापम जैसे घोटाले में क्या किया? कोई जांच इंक्वायरी ऑर्डर की? उससे जब पिछली बार जब सत्ता में आए थे 2018 में, जो कमलनाथ जी आए थे सत्ता में, उन्होंने कितने आरोप लगाए थे शिवराज सिंह चौहान पर? क्या किसी एक मामले की जांच के आदेश दिए थे? किसी एक मामले की मैं जानना चाहता हूं। तो आज वो किस मुंह से 50% की बात करके कैसे वो क्या करेंगे? उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है इस मामले में। दूसरी बात जो मैं महत्वपूर्ण कहना चाह रहा हूं इसमें, कि कमलनाथ की केवल 2 उपलब्धियां थी उस 14 महीने में। एक, उन्होंने बिजली के दाम कम किए थे, और दूसरा, उन्होंने कर्ज कुछ माफ किए थे किसानों के। ये 2 उपलब्धि कह सकते हैं। लेकिन अगर आप राहुल गांधी की बात पे जाएं, जब उन्होंने इस्तीफा दिया था कांग्रेस अध्यक्ष पद से, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। उन्होंने कमलनाथ को पिन पॉइंट करके ये कहा था, और इनको अपने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को, कि आपको लोकसभा चुनाव में अपने बेटों के अलावा कोई नहीं दिखा, और पूरी पार्टी का क्या हाल हुआ दोनों प्रदेशों में। तो मेरे केवल कहने का सबब केवल ये है त्यागी जी, कि जो मध्य प्रदेश के अंदर, जैसा पाठक साहब ने कहा, पूरी फसल तैयार है कांग्रेस पार्टी के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए वहां पर अमित शाह बैठे हैं नेगेटिव फीडबैक के बाद। लेकिन क्या कमलनाथ, देखिए मध्य प्रदेश में अनडिस्प्यूटेड लीडर एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के फिलहाल 76 साल की उम्र के बावजूद कमलनाथ ही। दिग्विजय सिंह के साथ उनकी फाइन ट्यूनिंग है, कोई इशू नहीं है। तीसरा कोई बड़ा नेता है नहीं पेन स्टेट। तो जहां तक कमलनाथ की बात है, वो कांग्रेस के चेहरे हैं फिलहाल इस चुनाव में। लेकिन वो इस चुनाव में क्या ये कीर्तन मंडली के साथ उतरेंगे? ये सब आपको जानकर हैरानी होगी, पूरी कांग्रेस पार्टी को और आपके दर्शकों के लिए भी इंटरेस्टिंग है। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में एक प्रकोष्ठ बनाया। कैन यू इमेजिन क्या प्रकोष्ठ है वो? पुजारी प्रकोष्ठ। कल्पना कीजिए, यहां तक आ गए वो, हिंदू अपीजमेंट। नहीं, मगर हेमंत जी, जयप्रकाश अग्रवाल अभी गए थे, जो प्रभारी थे, उनसे जब सवाल किया गया कि कमलनाथ मुख्यमंत्री होंगे, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री का चुनाव तो हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा और विधानमंडल करेगा, और अभी मुख्यमंत्री का सवाल कहाँ है। उसके तुरंत बाद ऐसा पहाड़ गिरा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला को प्रभारी बना के भेज दिया और मामला शांत हुआ। लेकिन ये मामला शांत कहां हुआ? अमित शाह ने भी यही कहा पत्रकारों से कि भाई, आप मुख्यमंत्री चुनने का काम आप क्यों करना चाहते हो, हमको करने दो ना। और अभी तो फिलहाल शिवराज मुख्यमंत्री है। जब ये दोनों पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व ये बात करता है, तभी मैंने ये टाइटल रखा, शिवराज या कमलनाथ या दोनों नहीं। तो अभी तक तो ये लग रहा है कि इन दोनों में से कोई नहीं। त्यागी जी, इसमें थोड़ा सा फर्क है। जैसे ही अग्रवाल ने ये कहा, अग्रवाल की छुट्टी हो गई। ये भी देखिए आप, उसका मतलब समझ लीजिए क्या है, कि कमलनाथ के पास पूरा मध्य प्रदेश का सिंगल, मैं कुछ शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता, आपने समझते हैं आप उन बातों को। मध्य प्रदेश के पूरे चुनाव का सारा जिम्मा कमलनाथ का है, इसको उन शब्दों में उतना ही कह सकते हैं। लेकिन जहां तक शिवराज सिंह चौहान की बात है, आप बहुत सीनियर हैं हमसे, आपने देखी है सारी चीजें। पिछली बार जब ऑपरेशन कमल के बाद, चूंकि मेजोरिटी थिन थी, बहुत बारीक उधर से तोड़ के लाए थे, और शिवराज सिंह चौहान की क्रेडिबिलिटी थी एज ए चीफ मिनिस्टर, तजुर्बा था 15 साल का, इसीलिए उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। वरना अगर आप अमित शाह की बात करें या मोदी जी की बात करें, वो शिवराज सिंह चौहान को 2002 से ही पसंद नहीं करते। उनकी जो सिंगल हैंडेड चॉइस है वो कैलाश विजयवर्गीय है वहां पे, आज भी है, पहले भी थी। लेकिन चूंकि ऑपरेशन कमल हुआ और तोड़ करके लाया गया कांग्रेस के विधायकों को, तो उनको यह था कि कहीं ना कहीं स्टेबल गवर्नमेंट दिखनी चाहिए, कोई तजुर्बेकार आदमी चला पाए। तो शिवराज सिंह चौहान तब भी मजबूरी की चॉइस थी, और जब तब मजबूरी की चॉइस थे, जिसके कारण, जिसके शासनकाल के बाद, इतनी फ्रीबीज लुटाने के बाद, आप देख रहे हैं ना शिवराज सिंह चौहान पिछले 2 महीने से क्या कर रहे हैं, छतरियों के पैसे बांट रहे हैं लोगों में। ये संबंधता दी है उन्होंने। उन्होंने कहा कि छतरी इतनी खरीद पाना संभव नहीं है, तो आपके ऑनलाइन अकाउंट में आ जाएंगे छतरी के पैसे। यहां खड़े हैं शिवराज सिंह चौहान, तो उनको तो मुख्यमंत्री बनाने की बात बीजेपी सोच भी नहीं सकती आज की तारीख में, और वो इशारों में कह भी दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास फिलहाल कमलनाथ का कोई विकल्प नहीं है आज की तारीख में, क्योंकि 2 ही सीनियर लीडर हैं, और कमलनाथ के पास जो साधन संपन्नता और जो सारी चीजें हैं, कांग्रेस के पास जो विपन्नता है आर्थिक तौर पे, वो भी एक पक्ष इसमें कहीं ना कहीं है। तो जहां तक कमलनाथ की बात है, चेहरे तो वो कांग्रेस के हैं, लेकिन क्या वो ये जो कीर्तन मंडली से बाहर आकर के प्रोफेशनली चुनाव लड़ेंगे,
या इसी लाइन पे चलते रहेंगे। मध्य प्रदेश का फीडबैक ये है कि अगर उन्होंने ये कीर्तन मंडली जारी रखी तो वहां पर देखिए, आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, वहां पर केजरीवाल भी पहुंच चुके हैं। जो काम उन्होंने गुजरात में किया था उस काम के लिए वो पहुंच चुके हैं। और ओवैसी, क्योंकि मुस्लिम आबादी भी ठीक ठाक है मध्य प्रदेश में, उसमें ओवैसी की भी दुकान खुलने वाली है। और ओवैसी पर मैं हेमंत अत्री साहब से सवाल करना चाह रहा हूं, क्योंकि हेमंत अत्री साहब ने कमलनाथ के बारे में टिप्पणी की। क्योंकि दिल्ली की राजनीति की बात कर रहे हैं, उसके बाद विषय को बदलेंगे। मैं ये चाह रहा था कि आप ये बताएं कि आपको लग रहा है कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में इफेक्टिव होंगे, या वहां पर जो क्षेत्रीय नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, सिर्फ उसी के दम पे चुनाव लड़ा जाएगा? ये देखिए त्यागी जी, इफेक्टिविटी तो जहां तक बात है पर्सनल वोट बैंक की, जब स्टेट का चुनाव होता है, अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दे, जो एक देश की बिरली पार्टी है, जो मोदी के नाम पे स्टेट के चुनाव में वोट मांगती है, किसी भी स्टेट में आप चले जाइए, चेहरा मोदी ही रहता है, और बाकी जो भी दावेदार मुख्यमंत्री बन गए नहीं बन गए, उनको प्रचार में कोई जानता नहीं है, जहां तक मेटीरियल कैंपेन मेटीरियल की बात है। ये एक अद्भुत प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करती है। जहां तक राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी ने, जैसा एक साथी ने और भी कहा, पंकज जी ने कहा, कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के बाद रीइन्वेंट किया है, जिस तरीके से वो मणिपुर में फोर फ्रंट पर जाके खड़े हुए हैं, जो शब्दों का प्रयोग वो कर रहे हैं, जैसा कि साथी ने भी कहा, ये सारी चीजें त्यागी जी कुछ कह रही हैं। कई बार क्या होता है कि आप मुझे चुनाव जिता नहीं सकते अकेले में, लेकिन मेरी थोड़ी मोटी कोई जो ग्रास रूट पे मेहनत है उसको आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई इफेक्ट कर देते हो। तो वो कैपेसिटी आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में आई है, खासतौर पर हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के चुनाव के बाद। जो एक आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पहले पूछा था कि राहुल गांधी और ये नरेंद्र मोदी का, उसमें मैं थोड़ा सा इंटरवीन करना चाह रहा था तब भी, लेकिन दूसरे साथी बोल रहे थे, सवाल किसी और पे था। देखिए, राहुल गांधी की जो आपने कहा कि उनकी बेचारे की चलेगी भी नहीं या नहीं, और उन पर रहम भी आता है, तो राहुल गांधी पे रहम भी किस रूप में आता है वो तो सोचिए। देखिए, अप्रोच का फर्क है। नरेंद्र मोदी जी एक, क्या बोलते हैं, घाघ राजनेता थे और लंबी गुस्से निकल के आए थे पूरे प्रोसेस से। उन्होंने क्या किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है त्यागी जी लोगों को जानना। वो 2002 से वहां पर मुख्यमंत्री थे, जिस तरीके से चुनाव जीतते चले गए, उन्होंने एक काम किया, उन्होंने पार्टी के जितने भी सीनियर लीडर थे, इंक्लूडिंग हिज गुरु आडवाणी, उन सबको निपटाया, सलीके से निपटाया, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद निपटाया। तो निपटाना आसान हो गया, सिस्टम उनके पास था। राहुल गांधी की ट्रेजेडी क्या है कि राहुल गांधी उनको बिना प्रधानमंत्री बने निपटाने में आ गए और खुद निपट गए। ये एक बेसिक फर्क है। राहुल गांधी अगर किसी मुकाम पर पहुंचकर, देखिए मनमोहन सिंह जी के टाइम में उनको कैबिनेट मंत्री कई बार ऑफर किया गया, वो आए नहीं। चलो प्रधानमंत्री के बाद उसका दाव उस नहीं। विषय को छोड़ते हैं, वो विषय हाँ, राहुल गांधी नहीं है, विषय मध्य प्रदेश की इफेक्टिवनेस की बात कर रहा था। तो अब जो मध्य प्रदेश में जो सूरत हाल है, जिस तरीके की नेगेटिविटी इनके प्रति है, शिवराज सिंह चौहान के सिस्टम के प्रति, 18 साल 8 महीने की एंटी इनकम्बेंसी, जो लोगों का पॉपुलर मैंडेट था पिछली बार, वो कांग्रेस के प्रति था, इसमें कोई शक नहीं। और जिस तरीके से सरकार को गिराया गया, लोगों में कहीं ना कहीं वो रिवेंजफुलनेस भी आएगी कि हमारे फैसले को ये बदल देते हैं। तो उसका प्रभाव ये हो सकता है कि जब राहुल गांधी वहां जाएंगे, प्रधानमंत्री का एक बड़ा पॉपुलर जुमला है डबल इंजन, और जैसे ही राहुल गांधी या प्रियंका या खड़गे साहब जाके वहां ये कहेंगे कि डबल इंजन देखना तो मणिपुर में जाके देख लीजिए, डबल इंजन देखना है तो मेवात में जाके देख लीजिए, तो उस तरह की जो चीजें होंगी, उसका भारतीय जनता पार्टी के जो चुनावी संभावनाएं हैं उसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव असर इसलिए होने वाला है कि ना केवल ये घटनाएं हुई हैं मणिपुर में, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने विद एन इंटेंशन उसको 3 महीने तक दबाया भी। और इसी चीज का, देखिए महिलाएं तो हर जगह है ना, और वो जो हृदय विदारक सीन मणिपुर के थे, क्या वो राहुल गांधी आपको लगता नहीं दिखाएंगे, प्रियंका उनकी चर्चा नहीं करेंगी या खड़गे साहब नहीं करेंगे? तो इनका जो डबल इंजन प्लस शिवराज सिंह चौहान के चेहरे के प्रति थकावट, जैसा पाठक साहब ने कहा, 18 साल 8 महीने इज अ वेरी लॉन्ग टाइम, इट्स ए जनरेशन। तो मेरा कहने का सबब इतना है कि कमलनाथ की जो प्लस माइनस थोड़ी मोटी होगी, वो दिल्ली का जो तंत्र जाएगा, क्योंकि उनके खिलाफ कुछ नहीं, राहुल गांधी के खिलाफ कुछ नहीं आज की तारीख में, पप्पू बप्पू सब साफ हो गए। तो वैसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश का चुनाव काफी महत्वपूर्ण बड़ी चुनौती होने जा रहा है, और मुझे जो आज की सूरत हाल है उसमें तो कर्नाटक के हालात वहां पर दिख रहे हैं। अत्री जी मेरे को ये बताएं कि बात पलट गई, हम लोग मध्य प्रदेश के रीजन से निकल करके राष्ट्रीय स्तर पे आ गए, तो ये चुनाव जो है नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी अगर हो गया, तो फिर मध्य प्रदेश में क्या होगा? तो लोगों के सामने एक बहुत बड़ी वाइडर चॉइस जो है, नरेंद्र मोदी का जो पूरा प्रचार तंत्र है, फिर वो छतरपों को हटा करके छा जाने की स्थिति में आ जाएंगे।
नहीं, वो हमेशा स्थिति में है त्यागी जी। देखिए, एक चीज बड़ी क्लियर रखिए आप, नरेंद्र हाँ, मोदी के अलावा तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता किसी का नाम ले ही नहीं सकता। खुद का नाम भी बाद में लेगा, पहले नरेंद्र मोदी का लेगा, जैसा डॉक्टर पाठक ने कहा। अब यहाँ हाँ, पे सूरत हाल क्या है कि राहुल गांधी नहीं चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के चुनाव में वो बनाम मोदी हो, कभी नहीं चाहेंगे वो। और ना उनका चुनाव लड़ने का वो पैटर्न है कांग्रेस पार्टी का कि दिल्ली के नाम पर वो प्रदेशों में वोट कभी नहीं मांगते। ये तो परंपरा ही भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। वो अक्रॉस 2014 से अगर आप देखेंगे जितने भी चुनाव लड़े गए, और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा नगर मोहल्ला सुधार समिति और वो सारा, वो कांग्रेस का कल्चर नहीं है। और राहुल गांधी तो किसी को तो पहले दिन भी कह भी सकते हैं कि मेरा क्या मतलब है, मैं तो यहाँ पर पार्टी के लिए आया हूँ, एक विचारधारा के लिए, एक सिद्धांतों के लिए आया हूँ, नीतियों के लिए आया हूँ। ये शौक तो केवल नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को ही है कि जो कुछ है वो उन्हीं का है और उसके अलावा कुछ नहीं है। आप जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, मैं उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं। उत्तराखंड में कमाल की चीज कर दी कि जो व्यक्ति अपनी असेंबली सीट में सीएम रहते हुए चुनाव हार गया, उसको बुला करके चीफ मिनिस्टर बना दिया। ये पॉपुलर मैंडेट के प्रति श्रद्धा है इस पार्टी की। इसकी लीडरशिप का कमाल देखिए। इसको आप अहंकार कहेंगे या मेरे पास तो शब्द ही नहीं कि हारा हुआ व्यक्ति सिटिंग चीफ मिनिस्टर अपनी सीट से हार के, और पार्टी की लीडरशिप उसको बुला के चीफ मिनिस्टर बना दे, वो दोबारा जीत भी जाएगा ऑब्वियसली सिटिंग चीफ मिनिस्टर। लेकिन सवाल केवल त्यागी जी इतना है कि कांग्रेस पार्टी की तो कल्चर है ही ना कि स्टेट के उसमें दिल्ली के नेता के नाम पे वोट मांगे। ये कल्चरल डिफरेंस है, और ये भारतीय जनता पार्टी में भी कभी नहीं था। अटल जी के नाम पर मध्य प्रदेश में कभी वोट नहीं मांगे गए, अडवाणी जी के नाम पे नहीं मांगे गए। वहां पर लोकल लीडरशिप प्लस वो उनका मल्टीप्लायर इफेक्ट एक स्टार कैंपेनर के तौर पर। ये तो गजब पिछले 2013 के बाद 14 के बाद ही हुआ है कि जब सत्ता आ नहीं, गई और नहीं, एब्सोल्यूट वो उसके साथ वो उन्होंने सब काम हुआ। किया।